एक माताजी वृंदावन में रहती थी। वह हर रोज़ प्रतिदिन बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाया करती थी। उन्होंने अपनी कुटिया पे राधा कृष्ण की युगल जोड़ी भी रख रखी थी, जिनकी वह नित्य प्रतिदिन नियम से सेवा किया करती थी। कुछ ही टाइम के बाद सर्दियों का मौसम आ जाता है और माताजी के पास एक ही कंबल था जो कि फट चुका था। अब वह बूढ़ी माताजी दुविधा में पड़ जाती हैं और सोचने लगती हैं कि मैं अपने राधा कृष्ण को फटा हुआ कंबल कैसे उड़ाऊंगी, और सोचने लगती है कि काश कोई ऐसा चमत्कार हो जाए, कहीं से मेरे राधा कृष्ण के लिए नए कंबल का इंतजाम हो जाए। फिर हमारे बाके बिहारी जी युगल सरकार उन बूढ़ी माताजी के साथ जो दिव्य चमत्कार करते हैं, यह प्रसंग आप लोग भी सुने। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। प्रसंग अच्छा लगे तो राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। बहुत समय पहले की बात है, वृंदावन में एक माताजी रहा करती थी जिनका कोई नहीं था। वह बाके बिहारी जी की अनन्य भक्त थी। उन्होंने अपनी कुटिया पे युगल जोड़ी भी रख रखी थी। राधा कृष्ण को ही वह अपना बेटा व बहू मानती थी। वह माताजी हमेशा हर समय राधा कृष्ण की सेवा में लगी रहती थी और हर रोज़ दोनों समय बिहारी जी के दर्शन करने के लिए भी जाया करती थी। वह बूढ़ी माताजी अपनी कुटिया में बैठकर अपने राधा कृष्ण, जिनको उन्होंने अपना बेटा व बहू मान लिया था, उनसे घंटों बैठकर बातें किया करती थी और हमेशा निश्चल भाव से राधा कृष्ण की सेवा में लगी रहती थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरता रहता है। कुछ ही समय के बाद मौसम में बदलाव आ जाता है और सर्दी का मौसम आ जाता है। तो मैया देखती है कि उनके पास तो सिर्फ एक ही कंबल है और जो कि फट चुका है। तो मैया बड़ी परेशान हो जाती है कि वह यह फटा हुआ कंबल अपने बेटा व बहू को कैसे उड़ाएगी, और वह खुद में इतनी सक्षम भी नहीं थी कि वह खुद से पैसे कमाकर अपने बेटा व बहू के लिए कंबल ला पाए। और बैठकर सोचने लगती है कि काश कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि कोई बड़ा सेठ या कोई धनी आदमी मुझे एक कंबल दे जाए, जिससे मैं अपने राधा कृष्ण को ठंड से बचा पाऊँ। ऐसे ही सोचते सोचते बूढ़ी मैया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वह कुछ भी नहीं खाती। और जब शाम के समय वह बाके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए मंदिर में जाती है, बिहारी जी के सामने खड़ी होकर अपने बेटा व बहू के लिए कंबल मांगती है और कहती है कि बिहारी जी, मुझे सिर्फ एक कंबल की ज़रूरत है, आप कृपा करके मेरे राधा कृष्ण के लिए कंबल का इंतज़ाम कर दीजिए। और जैसे ही मंदिर से बाहर दर्शन करके आती है तो बूढ़ी मैया देखती है कि एक धनी व्यक्ति मंदिर के बाहर खड़ा होकर कंबल और शॉल बांट रहा था। तो मैया सोचने लगती है कि यह व्यक्ति खुद बुलाकर मुझे कंबल देगा तो ही मैं कंबल लूँगी, मैं खुद से इसके पास कंबल मांगने के लिए नहीं जाऊँगी। और होता भी ऐसे ही है। जब मैया साइड से निकल जाती है, वह व्यक्ति उन्हें टोकता भी नहीं है। तो मैया बड़ी परेशान हो जाती है, उसने तो मुझे कंबल देने के लिए बुलाया भी नहीं। अब जैसे ही मैया दुखी मन से अपनी कुटिया तक जाती है तो मैया देखती है मैया की कुटिया के बाहर एक बड़ा सा बैग रखा है। तो मैया सोचती है कि यह बैग तो मेरा नहीं है और यहाँ तो आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। तो मैया जैसे ही उस बैग को खोलती है तो मैया पाती है कि उस बैग के अंदर 2 कंबल और 2 शॉल हैं। तो मैया सोचने लगती है कि शायद कोई भूल गया होगा। तो मैया अपनी कुटिया में उस बैग को ले जाती है और पूरी रात प्रतीक्षा करती है कि जिसका यह बैग है वह अपना बैग वापस आकर ले जाए, लेकिन वह बैग लेने के लिए कोई भी नहीं आता। फिर मैया समझ जाती है कि यह कंबल और शॉल मेरे बाके बिहारी जी ही रख कर गए होंगे, क्योंकि मैंने उनसे जाकर प्रार्थना की थी कि मुझे अपने बेटा व बहू के लिए एक कंबल चाहिए है। और बिहारी जी तो इतने दयालु हैं, मैंने तो सिर्फ अपने बेटा व बहू के लिए ही कंबल मांगा था, वह तो मेरे लिए भी ले आए। और यह कंबल मिलने के बाद उन बूढ़ी माताजी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था और वह दौड़कर बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी को
अनेकों धन्यवाद करके आती है और कहती है कि बिहारी जी आप तो बड़े दयालु हैं, मैंने तो सिर्फ अपना बेटा व बहू के लिए कंबल मांगा था और आप तो मेरे लिए भी ले आए। तभी उन बूढ़ी माता जी को आभास होता है कि मानो बिहारी जी उनकी तरफ देखकर हंस रहे हों और मानो कह रहे हों कि आप भी तो मेरी माता जी हैं, मैं आपके लिए कंबल कैसे नहीं लेकर आता हूँ। तो बूढ़ी मैया की आंखें वहीं पर नम हो जाती हैं। तो दोस्तों, धन्य है ऐसे भक्त जो भगवान की बातों को लेकर ही चिंतित रहते हैं और भगवान की व्यवस्था को लेकर चिंतित रहते हैं। नहीं तो आजकल तो सब लोग ही स्वार्थी हैं, जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही भगवान को याद करते हैं। भगवान को ऐसा निश्चल प्रेम करने वाले भक्त बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।